हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास में तारा भोजन की कहानी। एक नगर में एक साहूकार और उसका पूरा परिवार रहता था। साहूकार की बहू तारा भोजन किया करती थी। एक दिन साहूकार की बहू ने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा तो उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी पूजा करनी है, तुम अपनी कहानी किसी और को सुना दो। फिर साहूकार की बहू ने अपनी जेठानी से कहानी सुनने को कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि अभी बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी नंद से कहानी सुनने को कहा कि दीदी तुम मेरी कहानी सुन लो। नंद ने भी कहा कि उसने अभी ससुराल जाने के लिए तैयारी करनी है, इसलिए वह उसकी कहानी नहीं सुन सकती। फिर साहूकार की बहू राजा के पास गई, कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो राज्य का व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है। फिर साहूकार की बहू ने अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहा तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर सुनूंगी। तो साहूकार की बहू ने अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाई और पड़ोसन ने उसकी कहानी सुनी। तब साहूकार की बहू की भक्ति देखकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान आता देखकर उसकी सास भी जाने के लिए आई। तब बहू ने सास से मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो वह उसे भी मना कर देती है कि आप कहाँ चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो साहूकार की बहू अपनी देवरानी को भी मना कर देती है, आपको तो बच्चों का ख्याल रखना है। ऐसी तरह नंद आती है तो वह नंद को भी मना कर देती है कि आपको तो ससुराल जाने के लिए तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी करो। फिर राजा आते हैं उसके साथ चलने के लिए, तो बहू कहती है आपको तो राज्य का कारोबार देखना है, तो आप अपना कारोबार संभालिए। तभी उसकी पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब साहूकार की बहू कहती है हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी पूरे महीना। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में साहूकार की बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने व्रत किया और कहानी सुनी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत भी नहीं किया, फिर भी उसे मेरी वजह से स्वर्ग में वास मिल रहा है। साहूकार की बहू मन में यह सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू अब धरती पर ही रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।